गिरीश भाई आपके पास आता हूं। हमारे दो चार दर्शक लिख रहे हैं, अच्छा है साक्षी मलिक चली जाएगी तो युवाओं को मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। ब्रिजभूषण शरणजीत सिंह जैसे लोगों को फिर से एक नए जिस्म मिल जाएंगे हाथ फेरने के लिए। यही तो चाहते हो ना। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्तियों को फिर से नए जिस्म चाहिए। पहले चले जाएंगे, नए आ जाएंगे। तुम्हें शायद तब समझ आएगा जब तुम्हारे घर की बहू बेटी जब वहां पर स्पोर्ट्स में जाए और उनके जिस्म के ऊपर ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे जो यौन शोषण करते हैं जब हाथ फेरें तो उन्हें कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि कई बार लोगों ने अपना विवेक भी खो दिया है, अपनी जो कॉमन सेंस होती है वो भी गवा दी है। जब आप राक्षसों का साथ देते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत जो है एक राक्षस राज के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। ये कैसा समाज है। मत दीजिए ना आप नाम यहां पर राम राज्य का। ये राम राज्य नहीं है। चारों तरफ अपराधी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं। यहां पर एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा लखीमपुर खेरी में क्या कहते हैं कि जीप चढ़ा देता है, लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन वो अपने पद से नहीं हटता है साहब, नहीं हटता है। ये कंडीशन है गिरीश जोशी साहब। ये कौन सा राम राज्य है जहां पे राक्षसों को आगे पनपने का, बढ़ने का मौका दिया जाता है। और अनुराग ठाकुर कहते हैं बड़ा फेयर सिलेक्शन हुआ है, यानी कि राम बैक सीट पे है और क्या कहते हैं कि यौन शोषण करता फ्रंट सीट के ऊपर है और फिर से आएंगे और फिर से तुम्हारा शोषण करेंगे। दे आर नाउ एंटाइटल्ड। गिरीश भाई। दिनेश जी, सही कहा आपने। राम राज्य इसलिए आएगा कि राम के पास तो शायद 6-8 हजार बंदर थे। अभी ये राम भक्त है, इनके पास 20 करोड़ बंदर है और वो वही करेंगे जो राम कहेंगे। तो अभी जो आप देख रहे हो कितनी देर में जो ट्रोलिंग हो रहा है, ये सारे वो बंदर हैं जो गदा उठा के लड़ने चले। तो आप एक देखिएगा कि एटमॉस्फेयर खड़ा हो गया है। और अगर आपको डिक्टेटर बनना है तो इसकी ये फर्स्ट कंडीशन है कि आपने इतना टेरर खड़ा करना है। आप देखिए जितने भी डॉन हुए हैं, बॉम्बे में आप देख लीजिए या गुजरात में देख लीजिए, तो उनका एक पहले रवैया था, दे स्टार्टेड देयर करियर विद अ मर्डर ऑफ अ इनोसेंट मैन। तो वो टेररिज्म जब तक नहीं होगा तो इनका ये नहीं आएगा। अभी ये जो रिपीटेडली सारा जो करे जा रहे हैं, इनको पता है कि ये गलत है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। ये नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अभी इतना सब होने के बाद भी आप कोई धुआं लेके आ गया पार्लियामेंट में, करना क्या था, आपने इन सबको निकाल देना था, क्योंकि आपको कंट्रोवर्शियल 3 बिल पास करने थे। वो किसान बिल के वक्त समझ गए थे कि सबके सामने बिल नहीं ला पाएंगे। तो ये जो एटमॉस्फेयर हो रहा है, ये बिल्कुल ये आप और देखो फिर इसमें अपोजिशन थी वहां पर बीजेडी, बीजू जनता दल, जिसको मैं बीजेपी का पार्ट 2 मानता हूं क्योंकि उनके मुंह में जुबान नहीं है। वो दैट इज साइलेंट अपोजिशन। वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की प्लस आपका केसीआर, इन तीनों ने एक भी वक्तव्य नहीं दिया एंड दे सपोर्टेड साइलेंटली दिस बिल। कि कोई एक खड़ा होके उस पार्लियामेंट में, और अमित शाह ने क्या कहा था कल, क्या कहा है कि अपोजिशन इसके ऊपर डिबेट नहीं किया उसने। हमने इतने अच्छे बिल पेश किए, एक भी अपोजिशन वाले ने डिबेट नहीं किया। तो जरा अपने बीजेडी वालों को पूछ लो, वाईएसआर कांग्रेस को पूछ लो, बाकी जो केसीआर है उसको पूछ लो। भाई तुम्हारा एक आदमी खड़ा हो जाता, तुम ही वो 2 बात कह लेते कि इसमें क्या गलत है। नहीं साहब, क्योंकि उनको अनअपोज्ड बिल चाहिए थे ना। जी गिरीश भाई पूरी कीजिए बात अपनी है। तो वही बता रहा हूं, इनका ये मॉडस ऑपरेंडी जो है, ये बिल्कुल वो डॉन बनने की परिस्थिति में, क्योंकि अभी इनको चाहिए 2024, अभी ये राम मंदिर लगेगा। राम मंदिर में 5 लाख टेम्पल्स के अंदर लाइव शो दिखाना है। लाइव शो तब दिखेगा जब आप उसको नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करोगे, तो जबरदस्ती या टाइम पास के लिए भी लोग जाके देखेंगे। तो ये एक जो एनवायरमेंट खड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपको 400 सीटें आ जाती है या आप मैनेज कर लेते हो, तो ये लगेगा कि देखो हिंदुत्व का कार्ड था, तो 30 करोड़ नहीं वोट नहीं दिया माइनॉरिटी ने, बाकी सारे हिंदू राम के नाम पे इकट्ठे हो गए और हमको 400 सीटें मिल गई। आप अभी मध्य प्रदेश का केस देखिए, सीरियसली इसमें कोई सोच नहीं रहा है कि वो बंदा बोल रहा है कि भाई जैसे ही भाजपा का कैंडिडेट जीता तो इन्होंने काउंटिंग बंद कर दी। वो नंबर दे रहा है ईवीएम के कि ये नंबर काउंट नहीं हुए। अगर यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी तो देन यू कैन नॉट डिफीट दिस पीपल। वो जैसे ही इलेक्शन में भाजपा का कैंडिडेट थोड़ा सा आगे निकलेगा, काउंटिंग आप बंद कर दोगे और वो जीत जाएगा। तो आपको जो लड़ना है वो अभी सिस्टम से लड़ना है। ये जो लोग अभी उनके साथ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, या अभी भी जो ये डिस्प्यूट्स रेज हो रही हैं, लेकिन कुछ अंडर करंट्स जो चल रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस है। आप देखिएगा कि आचार संहिता लगते ही काफी लोग इसके अंदर दे विल हैव अ माइंड चेंज इन द माइंडसेट, क्योंकि काफी ऐसे अधिकारी हैं जिनको टॉप पोस्ट पे पहुंचना था, लेकिन आपने कोई इंपोर्ट करके पैराशूट से ऑफिसर लिया है, उसको आपने बिठा दिया।
गुजरात कैडर को आपने पूरा दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, उससे भी जो यूपी, बिहार, ओडिशा के जो कैडर है वो थोड़े नाराज है। तो आई होप दैट गुड सेंस प्रिवेल्स ऑन देम, क्योंकि इन लोगों को इतना होना चाहिए कि दे आर गवर्नमेंट, दे आर पब्लिक सर्वेंट, उनको सैलरी पब्लिक दे रही है। अगर इतना सेंस उनमें आएगा कि भाई पॉलिटिशियंस आर नॉट अवर बॉस, उस दिन ही हमारे यहाँ सही में रामराज आस आएगा। दिनेश जी जी, अनिल जी के